हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें क्या कर अ प्लास्टिक बॉल ऑफ डायमीटर 1 centimeter एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ 10⁻⁸ कूलम इज सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग with its lowest point 1 centimeter above a large container of brine salted water. As a result, the surface of the water below the ball wells up a little. How large is the rise in water level immediately below the ball? Ignore the effect of surface tension and take the density of the salted water to be 1000 kg per meter cube. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम दो चीज़ें ले रहे हैं। सबसे पहले तो कि ब्राइन एक बहुत ही गुड कंडक्टर रहता है, मतलब ब्राइन के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उस कारण वो थोड़ा अट्रैक्ट हो गया अपवर्ड्स। और एक और बात है कि ये जो ब्राइन है उसे इस प्रॉब्लम में हमें ग्राउंडेड ट्रीट करेंगे। मतलब ये ब्राइन की जो अपर सरफेस दिख रही है वो पूरी ग्राउंडेड होगी। ओके, तो ब्राइन का ये जो सोल्यूशन है, ब्राइन का सोल्यूशन मतलब सॉल्ट एडेड इन वाटर, तो उसका ये जो अपर सरफेस है उसे हमें ग्राउंडेड लेना है। तो मेरे को ये जो हाइट H1 राइस आ गया, क्योंकि इनिशियली तो वाटर इसी वे में था, लेकिन अब वो H1 थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये H1 राइस क्या है, मेरे को ये फाइंड आउट करना। ये बल्ब शेप एक फॉर्म कर जा रही है। मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? अब इधर मेन दिक्कत है कि मुझे यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किस वे में अरेंज है वो मेरे को नहीं पता। बट मैं इधर एक चीज़ अभी भी कर सकता हूँ। आई नो कि H1 बहुत ही स्मॉल है। और एक और बात कि बेसिकली हमें ये भी पता है कि ये जो बीकर है जिसमें ब्राइन का सोल्यूशन मैंने डाला है वो बहुत ही बड़ा है कंपेरेटिव टू दिस बॉल। तो इसे आप इनफाइनाइटली लार्ज मान सकते हो। तो इससे आप अगर एक अच्छा से डायग्राम बनाने जाओ तो एक न्यू डायग्राम इस वे में हो जाएगा कि क्योंकि यह हाइट H1 बहुत ही कम है, तो स्फेयर तो क्यों स्टेशनरी है, और इस पूरे को ऐसे एक ग्राउंडेड प्लेट बन जाएगी ये। ओके, इसका चार्ज Q है और रेडियस R है, और सपोज ये रहा वो मेरा पॉइंट P जो कि हाइट H1 ऊपर चला गया है। H1 क्योंकि बहुत ही स्मॉल है इसलिए मैंने वैसे ही दिखा दिया। बट मुझे ये पता करना है कि ये H1 कितना है। H1 को भले हम स्मॉल ले ले तो भी H1 की वैल्यू क्या है। मेरे को H1 कैलकुलेट करना है, तो मैं कर क्या सकता हूँ कि मैं पहले ट्राई करता हूँ कि ये जो पॉइंट P है उस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इधर जो मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ मेथड ऑफ इमेज चार्ज। बेसिकली मेथड ऑफ इमेज चार्ज यूज़ करने के लिए हम मेनली क्या कहा था कि लैग्रांजियन ने मेन कहा है कि अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो। बाउंड्री कंडीशन से मेरा मतलब है कि पोटेंशियल इस सरफेस पे ज़ीरो होना चाहिए और इनफाइनाइट पे ज़ीरो होगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप इसे रिप्लेस करके किसी और बॉडी से रिप्लेस कर सकते हो। अब आप देखो मैं इधर क्या कर रहा हूँ। मैं इधर एक और बॉडी ले रहा हूँ जिसका चार्ज Q और रेडियस R है। ये जैसे कि ये इससे हाइट H पे था, तो मैं इसे भी इधर से हाइट H पे ले रहा हूँ। बस इसका चार्ज मैं नेगेटिव Q ले लूँ, और अभी हम कुछ देर के लिए वो प्लेट वहाँ पे है उसे इग्नोर कर दो। और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे इस पॉइंट P पे ज़ीरो। और हर एक पॉइंट पे ज़ीरो होगा अगर आप कैलकुलेट करो तो, क्योंकि यहाँ से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही वहाँ से है, और इसके कारण जितनी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ही इसके कारण नेगेटिव होगा। तो कैंसिल आउट होते हुए नेट इस पूरे पे ज़ीरो हो जाएगा। मैं कर क्या सकता हूँ कि मैं ये जो पूरी प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूरा ग्राउंडेड है, यानी इस पे पोटेंशियल ज़ीरो है। ये मेरी बेन बाउंड्री कंडीशन है जो कि अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं इस प्लेट को हटा सकता हूँ अब एक स्फेयर से रिप्लेस करते हुए, जो कि इमेजिन कर रहा हूँ मैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे, लेकिन हम उसे इमेजिन कर सकते हैं। तो अब हो क्या गया कि इससे मेरे को हेल्प मिल जाएगी।
ये जो पॉइंट P है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो E1 इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इसके कारण भी इस डायरेक्शन में होगा। तो लाइक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है वो 2E1 के इक्वल है, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय एच स्क्वायर। एच ये सेंटर से पॉइंट P के डिस्टेंस है। सो ये इक्वेशन तो मैं सिंपली यहाँ पे बना ही सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि हम सोच सकते हैं कि सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी उस पॉइंट P पे क्या है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ मैं लिखता हूँ, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई डॉट डी ए, या फिर ई इंटू ए कह सकते हैं हम। तो इधर से मेरे को दिख रहा है कि सिग्मा को मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कह सकता हूँ, जहाँ ई उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक पॉइंट पे ढूंढना डिफिकल्ट है, तो मैं सपोज यही पॉइंट पी को ही कंसिडर करूँ, तो पॉइंट पी पे मेरे को पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E1। ओके, मैं अभी 2E1 को एज इट इज ही रखने वाला हूँ, क्योंकि क्या पता फर्दर बार बार लिखना पड़े। सो लाइक सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट E1 है। ये बात हमें क्लियर हो गई और सिंपली समझ में भी आ गई। अब मेरे को ये हाइट H1 में इससे कैसे ढूंढूं भाई। तो लाइक अभी तक हमने जो भी किया है उससे अगर हमें H1 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब हम बैक टू द प्रॉब्लम सोचने की कोशिश करें, तो मुझे ये पता है कि अगर ये वाटर या फिर ब्राइन का सोल्यूशन H1 ऊपर चला गया तो उसके अंदर एक प्रेशर में इंक्रीज हो गया, दैट इज रो जी H1 का प्रेशर उसमें और आ गया। ओके, इतना न्यू प्रेशर उसमें आ गया। तो प्रेशर को मैं क्या कह सकता हूँ, इन अदर वर्ड्स फोर्स पर यूनिट एरिया में इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ है इतना। और वहीं जो इलेक्ट्रिक जो प्रेशर में ये जो इंक्रीज आया है वो हम समझ सकते हैं कि फोर्स बाय ए इसके ही इक्वल होगा सिग्मा इंटू E1 के। क्यों, क्योंकि सिग्मा इंटू E1 करे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट P पे इस स्फेयर के कारण आ रहा है, सिर्फ इस स्फेयर के कारण, नेट नहीं, इस स्फेयर के कारण आ रहा है, वो सिग्मा इंटू E1 के इक्वल है। तो मैं रियलाइज कर सकता हूँ वो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। ओके, सो लाइक फोर्स पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू E1 है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ से मैं देखूँ तो आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर। सो लाइक अब मेरी इक्वेशन आ गई कि रो जी H1 जो है वो 2 एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर के इक्वल है। तो H1 आया 1 अपॉन रो जी मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई E1 स्क्वायर। E1 स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय एच पावर 4, और के स्क्वायर भी इधर है, और ये सॉरी ये एच पावर 4 है। तो यहाँ से H1 आया 1 अपॉन रो जी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी के को मैं लिख देता हूँ, के किसके इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच पावर 4। सो यहाँ से अब इक्वेशन आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन रो जी 8 रो जी पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच पावर 4। सो लाइक जो हाइट H1 है वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, तो मैं सिंपली ये एक एक्सप्रेशन ला पाया हूँ।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, क्योंकि मेनली इसे करने के लिए हमने क्या किया, स्फेरिकल इमेज चार्ज मेथड, स्फेरिकल इमेज चार्ज नहीं, इमेज चार्ज मेथड को यूज़ करते हुए, या फिर मिरर इमेज चार्ज फुल फॉर्म में कहे तो, उसे यूज़ करते हुए या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज ढूंढा। फिर गॉस लॉ के थ्रू हमने देखा तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मिल गई। अब मेरे को सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गई है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया वहाँ पे क्या लग रहा है वो देखा, और फोर्स पर यूनिट एरिया के वहाँ पे प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है वो रो जी एच वन के इक्वल है। ओके, तो प्रेशर बेसिकली रो जी एच वन के इक्वल होगा, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब ये जो क्वांटिटी मैं ले आया हूँ उसमें फाइनली अगर हम क्वेश्चन के डाटा फीड कर दे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप आपको अब तो डाटा फीड करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डाटा फीड करते वक्त हमें बस ये चीज़ का ध्यान रखना, हमें एच की वैल्यू सेंटर से इधर तक लेनी है, वाटर के लेवल तक। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।